कै खुसरो ने रुस्तम के नाम एक ख़त लिखकर जीवा को दिया, जिसमें उसने सारी सूरत अहवाल बताकर उसे मदद के लिए बुलाया था। जीवा ख़त लेकर फ़ौरन ही ज़ाबलिस्तान रवाना हो गया। जब जीवा रुस्तम के महल के करीब पहुंचने वाला था तो ज़ाबल ने उसे दूर से देखकर दिल में सोचा कि ईरान पर कोई मुसीबत आ गई है, जो शाह ईरान ने अपने एक अहम सरदार को ज़ाबलिस्तान भेजा है। चुनाचे उसने आगे बढ़कर जीवा का इस्तकबाल किया और पूछा, खैरियत तो है? जब जीवा ने उसे बताया कि वो रुस्तम को बुलाने आया है तो ज़ाबुल ने बताया कि रुस्तम तो एक वहशी दरिंदों को हलाक करने के लिए जंगल में गया हुआ है, लेकिन वो जल्द ही आ जाएगा। ज़ाबुल ने जीवा के लिए खाने की शानदार दावत का इंतज़ाम किया, हत्ता कि शाम तक रुस्तम वापस आ गया। रुस्तम ने जब जीवा की दर्द भरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने जीवा को तसल्ली दी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। रुस्तम अपने घोड़े से उस वक्त तक जीन और काठी नहीं उतारेगा जब तक कि वो बीजन को आज़ाद ना कर ले और उसकी जंजीरें तोड़ कर ना फेंक दे। फिर उसने कै खुसरू का ख़त पढ़ा और फ़ौरन ही ईरान जाने के लिए तैयार हो गया। और कै खुसरू के सामने आकर उसने बाअदब होकर सर झुकाया रुस्तम ने और बोला, ए शहनशाह मुअज़्ज़म, मैं बखुशी आपका हुक्म बजा लाने के लिए हाजिर हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपकी खिदमत और हुक्म की तामील के लिए अपनी जान लड़ाने के लिए पैदा किया था। फिर उसने अपने साथ जाने के लिए चंद बहादुर सिपाही मुंतखब करने की इजाज़त चाही ताकि वो बीजन को रिहा कराने के लिए रवाना हो सकें। रुस्तम ने कहा, मुझे बड़ी फ़ौज या दस्ता नहीं चाहिए, मैं वहाँ एक ताजर की हैसियत से जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि मुझे शाही ख़जाने से आरियतन कुछ हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े और ब्रोकेड के थान और कुछ दीगर कीमती अशिया दी जाएं, जिनकी वजह से मैं तुरान में ताजर लग सकूं। बादशाह ने अपने ख़जाने के अफसर माल को बुलाकर कहा कि ख़जाने की कुंजियाँ रुस्तम के हवाले कर दो ताकि वो जो कुछ लेना चाहे वो ले सके। गर्ज रुस्तम बहुत सारा मालो असबाब लेकर उसे 100 ऊँटों पर लाद कर और अपने साथ 7 बहादुर जंगजू लेकर तुरान की तरफ ताजरों के भेष में रवाना हो गया। अलबत्ता सरहद पर एक फ़ौज खुफिया तौर पर तैनात कर दी। हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो रुस्तम का काफ़िला रवाना हो गया। सफ़र करते करते वो तुरान के शहर ख़तन पहुंच गए। रुस्तम ताजर के भेष में बहुत सारे कीमती तोहफ़े लेकर वज़ीर आज़म पीरा के घर पहुंचा और उससे दरख्वास्त की कि उसके काफ़िले को सारे तुरान में अपनी अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। पीरा ने इजाज़त दे दी। रुस्तम ने एक घर किराए पर ले लिया और तिजारती बाज़ार सजा दिया। शहर के लोगों को पता चला कि एक बड़ा तिजारती काफ़िला ख़तन आया हुआ है तो वो जौक दर जौक बाज़ार में उमड़ पड़े। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें माल के बदले माल यानी बाल्टर ट्रेड के मुताबिक सामान दिया जाने लगा। जल्द ही पूरे मुल्क में ये ख़बर मशहूर हो गई कि ईरान से एक ज़बरदस्त ताजर अपना बहुत सारा कीमती माल व असबाब और नादिर अशिया लेकर ख़तन आया हुआ है और लूट सेल मची हुई है। नगर नगर घूमती ये ख़बर मुनज़्ज़ा तक भी पहुँच गई। ईरानी काफ़िले की ख़बर सुनकर मुनज़्ज़ा भी शहर में आई और अकेले में रुस्तम से मिली और बोली, ऐ नेक दिल ताजर, कोई ईरान की ख़बर भी सुनाओ। क्या वहाँ बीजन के गार में कैद होने की भी इतला पहुँची है? और अगर पहुँची है तो कोई फ़ौज उसे छुड़ाने क्यों नहीं आई? रुस्तम उसकी बातें सुनकर अपनी कड़वी कसीली बातों पर पछताया और उस फ़कीरनी को अपने पास बिठाकर खाना खिलाया और नरम लहजे में बोला, ऐ औरत, तुम इन सब बातों को कैसे जानती हो? तुम्हें क्या मालूम बीजन ईरानी कौन है और कहाँ है?
منزہ نے کہا میں افراسیاب کی بیٹی ہوں جسے اس کے باپ نے بیژن سے محبت کی پاداش میں محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دیا ہے۔ منزہ نے بتایا کہ میں نے بڑی مشکل سے بیژن کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم دونوں رستم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں اس ابتلا سے نجات دلوائے۔ جب میں نے سنا کہ ایران کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں سمجھی رستم آ گیا ہے اور بیچارے بیژن کی مصیبت کے دن تمام ہونے والے ہیں۔ منزہ کی یہ باتیں سن کر بیژن کا دل بھر آیا۔ اس نے ایک بھنا ہوا تیتر کھانے میں چھپا کر اس کو دیا کہ یہ جا کر بیژن کو دے دو۔ بیژن نے جب تیتر کھانا شروع کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی جس پر رستم کی مہر تھی۔ بیژن سمجھ گیا کہ رستم آ چکا ہے اور ساتھ ہی اس کے رہائی کے دن بھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہکے مارنے لگا، سارا غار اس کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اس کے کہکے سن کر منزہ پریشان ہو گئی۔ اسے اندیشہ ہوا کہ شاید کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا، شاید بیژن وہ کھانا کھا کر پاگل ہو گیا ہے۔ وہ پتھر کے اوپر غار سے جھانکتے ہوئے بولی، اے بد نصیب انسان، تمہارے منہ سے یہ کہکے کیسے ابل رہے ہیں اور تم اتنے خوش کیسے لگ رہے ہو جب نہ تم چاند دیکھ سکتے ہو، نہ سورج، نہ ستاروں کی روشنی۔ بیژن نے کہا، میں نے امید کی کرن کی روشنی دیکھی ہے۔ امید کی کرن کی روشنی تم نے کہاں سے اور کیسے دیکھ لی؟ امید نے میرے اندر سے جنم لیا ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ راز تمہیں بتانا چاہیے کیونکہ عورت راز کو راز نہیں رکھ سکتی۔ یہ الفاظ سن کر منزہ کو بہت تکلیف پہنچی اور اس نے بیژن کو خوب برا بھلا کہا اور اسے یاد دلایا کہ وہ اب تک اس کے لیے کیا کیا کرتی رہی ہے۔ بیژن کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے اپنے الفاظ سے منزہ کی توہین کر دی ہے، لہٰذا اس نے منزہ سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو تاجر ایران سے آیا ہے وہ مجھے چھڑانے آیا ہے اور وہ اور کوئی نہیں، ہمارا عظیم پہلوان رستم زماں ہے۔